और विधानसभा में दो लोग ऐसे हैं जिससे बहुत बड़ा नुकसान है, सामने कोई नहीं बोलता। 2 साल पहले कह रहा हूँ ये नुकसान विधानसभा में भी होगा। मैं कहा जी विधायक जी ने तो कह दिया कि भाई मेरी फेस वैल्यू बहुत है, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। विधायक जी ने ये शब्द बोल दिया। गगन कसाना जी के फादर का फ़ोन मुझे आया था कि भाई हमारा कोई नुकसान मत कर देना रामवीर विधोड़ी जी की वजह से। जो कार्य करता था, जो सच्चा कार्य करता था, वो पीछे कर दिया, उसको तो नेगेटिव कर दिया, और जो नहीं थे, जो चापलूस लोग थे, उनको पॉजिटिव कर दिया। जैसे कि उगाई होती रहती है, जो पैसे नहीं देते उनकी कंप्लेंट हो जाती है। जो सच्चाई। नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। हाल ही में दिल्ली में एमसीडी के चुनाव खत्म होके चुके हैं। चुनाव खत्म होने पर बदरपुर की अगर बात करें तो बदरपुर में बीजेपी की बहुत करारी हार हुई है और यहां से आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद जो सियासत गरमाई है उसे कह सकते हैं कि वो चुनावों से पहले जो सियासत थी उससे भी ज़्यादा तेज़ गरमा रही है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बहुत अच्छे से खेली जा रही है। जैतपुर की हम आपको कवरेज दिखा चुके हैं, किस तरह से वहां पर उषा सिंह के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खेली जा रही है। और इस वक्त हम मीठापुर में मौजूद है और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए पूर्व पार्षद महेश अवाना जी मौजूद है। चलिए इनसे जानते हैं जो बदरपुर में बीजेपी की हार हुई है उसका रीज़न क्या रहा। सर सबसे पहले स्वागत करती हूँ राइट इंडिया प्लस पे। धन्यवाद आपका। सर बदरपुर में बीजेपी को बहुत करारी हार मिली, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसको करारी हार तो मैं नहीं कहूँगा। आपको शायद आपके इंटरव्यू पे मैंने पहले भी बोला था कि हमें 3 सीटों पर जीत मिलेगी, बदरपुर की सीट हमें नहीं मिलेगी। जब टिकटों का मामला हुआ था, टिकटें बटी, टिकट होने के बाद में मेरी बात हो रही थी कहीं, तो हमने उस टाइम ये कहा था कि जैतपुर की सीट हमें नहीं मिलेगी और हमें सीट बदरपुर की भी नहीं मिलेगी। ये 2 सीटों पे मेरा बिल्कुल क्लियर कट जो आकलन था ये था कि हम हार जाएंगे, क्योंकि इसका सीधा सीधा कोई भी आदमी अंदाज़ा लगा सकता है कि जब पिछले विधानसभा के चुनाव हुए थे, रामवीर सिंह विधोड़ी जी और राम सिंह नेताजी के बीच में मुकाबला था। तीसरे कैंडिडेट एनडी शर्मा थे, तो एनडी शर्मा को तो केवल 10,000 वोट मिली, जो कि पूरी बीएसपी की वोट भी उससे ज़्यादा है पूरे विधानसभा में, 5 वार्डों में। उसके मुकाबले जब हम बदरपुर के वार्ड से निकले तो रामवीर विधोड़ी जी मेरे ख्याल से 8,000 वोट से ज़्यादा पीछे थे, 8 साढ़े 8,000 से। उसके बाद में मोलड़बंद में कवर हुआ। मोलड़बंद में कवर होने के बाद फिर जैतपुर गए। जैतपुर में जाकर के फिर 8,500 वोट हम पीछे चले गए। उसके बाद में आ जाइए हरिनगर वार्ड में। जैसे जैसे हरिनगर वार्ड में मीठापुर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जो जैतपुर से लगता हुआ हिस्सा था उसमें तो वोट बहुत कम मिली, विधोड़ी जी को कवर नहीं हुई। उसके बाद में जब हरिनगर वार्ड में हम घुसे हैं, आधे से ज़्यादा वार्ड में जो पहले मीठापुर वार्ड का हिस्सा था, ये तो रिकॉर्ड है, वहाँ से रामवीर विधोड़ी जी को वोट ज़्यादा मिलनी शुरू हो गई। और जैसे जैसे मीठापुर गांव में के स्कूल में वोट निकलनी शुरू हुई तो मीठापुर गांव के स्कूल से 1,089 वोट या कितना हम अप आ गए थे। जब मीठापुर स्कूल की गिनती, प्राइमरी स्कूल मीठापुर गांव में, तो वहाँ पे 1,089 वोट से हम ऊपर जब आए, तो उसके बाद मैंने सीधा सीधा कहा कि भाई हम लोग अब चुनाव जीत गए हैं, क्योंकि मेरे वार्ड का मुझे पता था। उसके बाद में मामला काफ़ी बदल गया। इन पिछले करीब 3 साल हो गए विधानसभा को, और विधानसभा में 2 लोग ऐसे हैं जिससे बहुत बड़ा नुकसान है, सामने कोई नहीं बोलता। विधोड़ी जी के सामने कोई बोलने को तैयार नहीं कि भाई 2 लोगों की वजह से आपको नुकसान हो रहा है। मैंने चुनाव से पहले ही बोल दिया था
मैं चुनाव लड़ता या नहीं लड़ता, पिछले चुनाव में भी मैंने ये कहा था कि जी मेरे वार्ड में इन दो लोगों को आपको रखना नहीं है, मैं इन दो लोगों को अपने चुनाव में नहीं रखना चाहता, आप इनको किसी भी वार्ड में लगा दो, मुझे इनसे कोई ऐतराज़ नहीं है, आप रखो अपने पास, ये मैंने कहा था, लेकिन मैं अपने वार्ड में इनको नहीं रखूँगा। मैं आज फिर कह रहा हूँ आपको, थोड़े से टाइम के बाद, अभी चुनाव में 2 साल हैं, 2 साल पहले कह रहा हूँ ये नुकसान विधानसभा में भी होगा, नुकसान होगा। जैतपुर की सीट 3300 वोट के आसपास हम हारे हैं, बदरपुर की 6000 के आसपास हारे हैं। उसके बाद में मीठापुर में जिसके ऊपर मोहर लगी हुई थी रमेश भिदोड़ी जी की, रविंदर चौधरी की जो मिसिस को, गुड्डी चौधरी को जो मिली, मैं कभी कोई चीज़ छुपाता नहीं। रमेश भिदोड़ी जी का मेरे पास फ़ोन आया 1 दिन पहले, उन्होंने कहा भाई गुड्डी चौधरी की आपको मदद करनी है महेश जी। मैं कहा जी विधायक जी ने तो कह दिया कि भाई मेरी फेस वैल्यू बहुत है, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। विधायक जी ने ये शब्द बोल दिया। मेरा भतीजा गया था उनसे मिलने के लिए कि आप हमसे नाराज़ क्यों हो, क्या कारण है, हमने आपके लिए तो कुछ बोला ही नहीं, हमने तो दोनों उन लोगों के लिए बोला है जिनकी वजह से आपको भी नुकसान हो रहा है, हमें भी हो रहा है और पब्लिक भी नुकसान में है। तो रमेश भिदोड़ी जी ने कहा कि भाई आप जो है अगर मदद करो तो हमारा गेम जो है बन सकता है, गुड्डी चौधरी जीत सकती है। ईमानदारी की बात यह, जो हमसे बना, जो हम घटा गुना कर सकते थे इधर से उधर, वो घटा गुना हमने की। उसमें क्या है कि जो वोट रविंदर चौधरी या गुड्डी चौधरी को नहीं आनी थी, वो कुछ वोट राकेश शर्मा के पास चली गई, उसकी मिसेस को, जो एनसीपी से लड़ रहे थे। तो उस घटा गुना में थोड़ा सा हम ये कहेंगे हमारा प्रयास मान लो या और कुछ मान लो, हमें कोई सिरे दे ना दे, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि एक जो हमारे एमपी हैं, इतने बड़े हैं, उन्होंने हमें धन्यवाद किया। हमारी कितनी मेहनत थी कितनी नहीं थी वो उनको पता है। मैं एक दिन भी रविंदर चौधरी के खिलाफ कहीं नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में आज भी हूँ और पहले भी था। गगन कसाना जी के फादर का फ़ोन मुझे आया था कि भाई हमारा कोई नुकसान मत कर देना रामवीर भिदोड़ी जी की वजह से। मैं कहा भाई मैं तो किसी के खिलाफ आ ही नहीं रहा, मैं तो कहीं खड़ा नहीं हूँ कहीं भी। अब जिन लोगों ने मेरे से कहा जी हम वहाँ वोट दे रहे हैं, मैंने कहा ठीक है दे दो। किसी ने कहा हम बीजेपी को दे रहे हैं, दे दो जी। अब जो व्यक्ति मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो मेरा भी असर होगा। और मैं ये कह सकता हूं कि 5 वार्डों में थोड़ी बहुत वोट तो मेरी भी होंगी। मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, 127 वोट से हेमचंद गोयल जीते हैं। अगर मैं गगन कसाना के मंच पे होता तो क्या गगन कसाना नहीं जीत सकते थे? क्या मिथिलेश जी की मीटिंग में, मिथिलेश जी के एरिया में मैं जाके उनकी मदद करता तो क्या वो जीत नहीं सकते थे? क्या मैं 200-400 500 2000 वोट कहीं ना कहीं मेरा भी तो सिस्टम है अपना। तो मैं ये नहीं कहता, चलो वो असल में बात क्या थी कि वो कैंडिडेट मेरे से कोई नाराज नहीं था। ना गगन कसाना नाराज थे, ना मिथिलेश जी नाराज थे, ना कोई मेरे से बेचारे रविंदर चौधरी नाराज थे, ना दूसरे कोई और नाराज थे। लेकिन एक चीज बताओ कि जो आदमी चुनाव लड़ रहा है, अब रविंदर चौधरी तो यहां तक मेरे घर तक आए, रिक्वेस्ट भी करी, उनके एमपी का भी मुझे फोन आया, जो हमारे एमपी हैं रमेश जी, वो उन्होंने टिकट दिलवाई, तो उनका मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने उनको टिकट दिलवाई, उनका भी फोन आया। लेकिन रामवीर भिदोड़ी का मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया, ना मुझे किसी मीटिंग में बुलाया गया, ना मेरे से कोई बात कही गई कि भाई ये करना है वो करना है। भाई मैंने तो चुनाव लड़ना नहीं था, मैंने तो मना ही कर दिया था पहले ही। अब रही बात, जिंदगी में आदमी आदमी के काम आता है। तो अब
हम तो ये नहीं कह सकते, हो सकता है वो बहुत बड़े आदमी हैं, विधायक रह चुके हैं 4 बार, हो सकता है उनकी ताकत ज़्यादा हो, आगे भी वो हमारे, हो सकता है हमारे बगैर जीत जाए, पहले भी जीते होंगे। लेकिन सर कुछ अटकलें ऐसी हैं कि जो यहाँ के ज़मीनी कार्यकर्ता हैं उनको दरकरार कर दिया गया है, इसी वजह से ही बीजेपी की यहाँ पर हार हुई है। देखो सीधी सी बात तो ये है, दरकिनार इसलिए कर सकते हैं कि जब मैं अपने घर में ऐसे लोगों को रखूँगा जिनकी वजह से पब्लिक को परेशानी होती है, तो मेरे ही घर का नुकसान होगा। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है, हमने कभी ये नहीं सोचा था, फिर भी हम गुड्डी चौधरी को कमज़ोर समझ रहे थे, जो सच्चाई की बात है उसको हम समझ रहे थे कमज़ोर है कि यहाँ ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी बीजेपी को। लेकिन हम मिथिलेश को और गगन को तो ये समझ रहे थे कि ये तो जीत जाएंगे, इनकी सीट निकल सकती है दोनों की। लेकिन वहाँ भी कितना बड़ा नुकसान हुआ, मिथिलेश जी को भी कई जगह से नकार दिया। तो उसका केवल एक ही कारण नहीं है कि मैं ये कह दूं कि जी मैं ही कर सकता था सब कुछ। ये जो आपने बात कही कि जो कार्यकर्ता था, जो सच्चा कार्यकर्ता था, वो पीछे कर दिया, उसको तो नेगेटिव कर दिया, और जो नहीं थे, जो चापलूस लोग थे, उनको पॉजिटिव कर दिया। तो जहाँ चापलूस होते हैं, क्या होता है कि जब कोई भी आदमी चुनाव लड़ता है, जब उसके पास सब लोग उसे अच्छे लगते हैं, लेकिन जीतने के बाद क्या होता है कि अच्छे लोग पीछे रह जाते हैं, जो मेहनत कश लोग वो पीछे रह जाते हैं और उनको दरकिनार कर दिया जाता है, और जो चापलूस लोग हैं वो वहाँ मठाधीश बन जाते हैं। तो जैतपुर से उषा सिंह जी हैं, उनका ऐसा मानना है कि जो विधायक हैं उनकी वजह से ही यहाँ पर हार हुई है, ऐसा आरोप उन पे लगा रहे हैं। तो आप उनके इस कथन को कितना सत्य मानते हैं? देखो हार तो सब जगह हुई है। अब एक आदमी ये कहे कि भाई कोई उषा सिंह के ऊपर आरोप लगा दे या महेश अवाना के ऊपर आरोप लगा दे, महेश अवाना तो किसी के मंच पे गया ही नहीं, जो सच्चाई की बात है। तो इसके लिए आरोप प्रत्यारोप मैं तो किसी का मानता नहीं, मेरे ऊपर तो कोई आरोप लग नहीं सकता। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि चाहे वो हमारे एमपी साहब हो, चाहे हमारे एमएलए हों, चाहे कार्यकर्ता हो, सभी का सहयोग होता है। और उसमें क्या होता है, हमारे यहाँ जब टिकट का बंटवारा होता है, भारतीय जनता पार्टी में जब टिकट का बंटवारा हुआ तो 4 टिकट रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के कहने से दी गई। सिर्फ एक सीट पे रस्साकसी हुई, उस पे गुड्डी चौधरी को जो टिकट मिली वो रमेश बिधूड़ी जी की वजह से मिली, और सबको ये पता है। तो उसमें क्या है, राजनीति है ये, इसमें पक्ष विपक्ष का भी खेल मजबूत करता है दूसरे को। तो कहीं ना कहीं विपक्ष से भी सहयोग मिला होगा, जैसे मोरड़बंद में, वहाँ भी तो विपक्ष हो गया फिर। तो पार्टी को जो हार मिली उसके कारण एक नहीं है, कई कारण हैं। लोगों की लुटाई, उघाई क्षेत्र में से होना, और जो मेहनत कश लोग हैं, जो मकान दुकान बनाते हैं, उनके साथ में चाहे कुछ भी हो, कोई ना कोई कहीं दाव पेच लगा के कहीं ना कहीं खेल होता रहता है, पैसे की उगाई होती रहती है। जो पैसे नहीं देते उनकी कंप्लेंट हो जाती है। जो सच्चाई है वो तो यही है, और इस सच्चाई को अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो ना करें। लेकिन जो कहने वाले लोग हैं, देखो मैं तो कह देता हूँ मंच पे, मुंह पे, सब पे, लेकिन आम आदमी, जो गरीब आदमी है, वो सामने आके नहीं बोलता। और कई लोग पहले इसलिए नहीं बोल रहे थे कि टिकट कट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब मेरे को तो टिकट का लालच ही नहीं होता, मैंने कभी लालच नहीं किया। मैंने जब जो कहा, चाहे पहले कहा चाहे बाद में कहा, कहता हूँ मैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप, कहीं ना कहीं जनता देखती है। मैंने एक गौरव बिंदल जी हैं हमारे मोलड़बंद के, उनके यहाँ पे हम थे, उनकी मदर एक्सपायर हो गई थी। तो मैंने तो इतना ज़रूर कहा था, वहाँ लोग बैठे थे, मैं कहा जी जब समय आता है तो एक बटन दबाते हैं उंगली से, एक उंगली होती है ये, इससे हम बटन दबाते हैं, जनता पहले कुछ नहीं बोलती। जब उसे विरोध करना है किसी का तो बटन के थ्रू विरोध करती है। लेकिन सर चुनाव से पहले आपने भी तो कार्यकर्ताओं पर और विधायकों पे आरोप लगाए थे, वो किस आधार पे लगाए थे? मैं तो अब भी कह रहा हूँ, मैंने कार्यकर्ताओं पे कोई नहीं लगाया,
मैंने किसी बीजेपी कार्यकर्ता को ये नहीं कहा कि आप गलत हैं, कभी नहीं कहा। बीजेपी कार्यकर्ता के विरुद्ध तो मैं कभी रहा ही नहीं। असलियत में तो बीजेपी का कार्यकर्ता ही बीजेपी को जिताता है। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो लोगों को परेशान करते हैं, जो लोगों की कंप्लेंट करते हैं। मैंने तो उनके बारे में बोला है। मैंने रामवीर विधुड़ी के बारे में भी नहीं बोला। मैंने ये कहा कि रामवीर विधुड़ी ऐसे लोगों को अपने पास रखते क्यों हैं? ऐसे लोगों को रखने से उनका भी नुकसान होगा। मैं अब भी यही बात कह रहा हूँ, जब भी यही बात कही, मैं आज भी कह रहा हूँ वही बात। उनका नुकसान जो होता है उन लोगों की वजह से होता है जो लोगों की कंप्लेंट करते हैं, लोगों के मकान दुकान की कंप्लेंट करते हैं, उनसे पैसा हटते हैं, उनकी वजह से नुकसान होता है। अब वो तो कहते हैं कि भाई जो है ना सब लोगों को पता है। आप एक बात बताओ, एक आदमी जो थाने से बीसी है, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो रिकॉर्ड कह रहा है। अब मैं ही अपने साथ किसी को लेके घूमूंगा तो मेरे लिए भी तो लोग कहेंगे। तो हमारी लड़ाई रामवीर विधुड़ी से तो थी नहीं। हमारी लड़ाई ये थी कि इन लोगों को जो है आप अपने साथ मत रखो जी, ये आदमी ठीक नहीं है, ये नुकसान करेंगे। और पूरे एरिया में आप देख लो 2000 उसकी बात है 8 की, 2008 में क्या था, यही लोग थे जिनका नाम आता था सब जगह कंप्लेंट में, ये वो। भाई आप रखते ही क्यों इनको? आप तो बहुत धनाढ़ आदमी हो, आपके पास कम से कम 50-60 लाख रुपए किराया भी आता है, आप इतने पुराने लीडर हो, इंदिरा गांधी के टाइम के लीडर हो, आपको ऐसे छुट भैयाओं की जरूरत है। वो कहते हैं हमसे, उनका लड़का कहता है जी ऐसे लोगों के मुंह महेश अवाना जी क्यों लगते हैं? मैं उनके मुंह क्यों लगूंगा? मेरा उनका स्टेटस नहीं है, मैं कह रहा हूँ। लेकिन मैं बात दूसरी भी कह रहा हूँ कि क्या आपका स्टेटस है? आप इंदिरा गांधी के टाइम के नेता हैं और इंदिरा गांधी जिसका दुनिया ने लोहा माना, उनके साथ आप रहे, अन्य पार्टियों में आप रहे, आप 4 बार के विधायक रहे, आपकी अपनी हस्ती है, आप विपक्ष के नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं आप विधानसभा में। आप इन लोगों से क्या है आपका? आपका स्टेटस है इनको साथ रखने का? आपका स्टेटस तो नहीं है इनको साथ रखने का। तो जैसे मेरा स्टेटस इनसे बात करने का नहीं है, वो मुझे सलाह देते हैं कि आपका स्टेटस नहीं है ऐसे लोगों से बात करने का, तो मैं उसके बदले में ये कह रहा हूं कि क्या आपका स्टेटस है ऐसे लोगों के साथ रखने का? आपको भी नहीं रखना चाहिए। मैंने तो बंद कर दिया बोलना उनके बारे में। मैं क्यों बोलूं? मेरी हैसियत में और उनकी हैसियत में जमीन आसमान का अंतर है। मैं खानदान से, परिवार से जो मेरा है सिस्टम है, वो सब सारी दुनिया जानती है। और दुख सुख तकलीफ, अच्छा बुरा सबके साथ होता है, कोई ऐसा नहीं है। हम भी किसान के बेटे, हम भी गरीबी में से ही पैदा हुए हैं, हम ही कोई आसमान से उतर के थोड़ी आए हैं। अधिकार है सबको कमाने का, खाने का, लूटने का नहीं। जो लुटाई और पिटाई इस क्षेत्र में लोगों की होती है, लुटाई से पिटाई से मेरा मतलब है कि उनका जो है बेचारों का जो मेहनत की कमाई करते हैं, अपना मकान दुकान बढ़ाते हैं, कुछ भी करते हैं, जब उनके साथ गलत होता है तो वो अंदर से आह निकलती है और उसका नुकसान पार्टी को होता है, केवल एक व्यक्ति को नहीं, पार्टी को होता है। सर, वो 2 लोग कौन थे जिनकी वजह से बीजेपी को इतना नुकसान हुआ? देखो, मैं वो 2 लोग अकेले की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ 2 लोग तो उगाही करते हैं लोगों से। वो 2 लोगों को सारे पब्लिक वाले जानते हैं। चंगू मंगू के नाम से किसी से पूछ लो भाई चंगू मंगू कौन है, कोई भी बता देगा। मेरे बताने की बात नहीं है, किसी से पूछोगे कोई बता देगा। जो उनका काम है वो अपने काम में लगे हुए हैं। रही बात 2 लोग, मैंने कहा ना, सबका, जितने भी लोग होते हैं सबका हिस्सा होता है, हार होती है या जीत होती है, श्रेय तो सबको मिलता है। लेकिन आपने जो बात कही कि मुखिया, जो मेन मुखिया है, अब यहाँ पे क्या है, 4 कैंडिडेट के ऊपर मोहर लगी हुई थी रामवीर सिंह विधुड़ी की, 4 कैंडिडेट के ऊपर, कि भाई 4 लोगों को जो टिकट दिलवाया वो तो दिलवाया रामवीर सिंह विधुड़ी ने, और 1 टिकट मीठापुर का जो गुड्डी चौधरी को मिला वो दिलवाया रमेश विधुड़ी ने। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि रमेश विधुड़ी का कैंडिडेट जीत गया और रामवीर विधुड़ी के कैंडिडेट 4 हार गए। तो विरोध किसका हुआ? रामवीर सिंह विधुड़ी का। रमेश विधुड़ी का कैंडिडेट जो सबसे कमजोर माना जा रहा था वो जीत गया। तो इसका मतलब रमेश विधुड़ी जी का विरोध नहीं है।
मैं तो अपने वार्ड में अपने वार्ड की बात करूंगा मैं, या अपने बदरपुर विधानसभा की बात करूंगा। मैं बदरपुर विधानसभा से बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, वहां का वो जाने। मैं केवल बदरपुर विधानसभा की बात कर रहा हूं कि 4 टिकट रामवीर सिंह विधूड़ी के कहने से मिली, चारों हार गए। ठीक, किसका विरोध था? किसका विरोध माना गया? कि रामवीर सिंह विधूड़ी के कैंडिडेटों को लोगों ने हरा दिया, और रमेश विधूड़ी ने एक टिकट दिलवाई, उसको लोगों ने जिता दिया। तो सीधा सीधा मतलब ये हो गया ना कि रमेश विधूड़ी का विरोध नहीं है, आज की डेट में रामवीर सिंह विधूड़ी का विरोध है। अब ये समीक्षा तो रामवीर सिंह विधूड़ी को करनी चाहिए कि क्यों विरोध हो गया इतना। भाई, पिछली बार इन्होंने 4 सीट जीती, केवल बदरपुर की हारे थे। अब की बार एकदम उल्टा हो गया, 80% तो नुकसान हो गया ना। 1 सीट जीते हैं 20% में, और उसमें भी रमेश विधूड़ी का नाम आ गया, रामवीर विधूड़ी का नाम ही नहीं है। भाई वो विधायक है, उसे जाना तो सब जगह पड़ेगा। अगली बात करो। सर, आपने बोला है जो बीजेपी हारी है वो उगाही के कारण हारी है, या जो लूटपाट की वजह से हारी है। तो एमपी और विधायक तो आपके, 4 पार्षद भी आपके हैं और आप भी पार्षद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं घोलमाल सा नजर आता है। देखो, मेरे वार्ड में जब तक मैं पार्षद रहा, मई 18 तक मेरा कार्यकाल था। मई 18 के बाद हमारा कार्यकाल खत्म हो गया। जितना भी मेरी पावर थी, मैंने यहाँ से लोगों को उगाही करने नहीं दी, जो एक कड़वा सत्य है। मैं उनका विरोधी था, मैंने उगाही नहीं करने दी। मैंने लोगों के मकान भी नहीं टूटे, सत्य की बात है, नहीं टूटा होगा, किसी इक्के दुक्के का टूट गया होगा। लेकिन जब हमारा कार्यकाल खत्म हो गया तो हमारे पास पावर खत्म हो गई। उतनी पावर हमारे पास नहीं रही। सीट की पावर होती है, सबकी होती है। तो हमारे कार्यकाल में मेरे वार्ड में, यहाँ तक भी मैं ये कह सकता हूँ 5 वार्ड हैं, 5 वार्डों में अगर सबसे कम लुटाई पिटाई लोगों की हुई है, तो मेरे टाइम के अंदर अंदर, जब तक मेरी मिसेज पार्षद रही, लोग सेफ थे, बहुत नुकसान नहीं होता था उनको, कोई लुटाई पिटाई, क्योंकि हम किसी से लेते नहीं तो हमारा मतलब ही नहीं कोई। अब वो बार बार आप 1-2 लोगों ने आरोप लगाया कि भाई सुनील मिश्रा लोगों से पैसे लेता है, रेहड़ी पटरी वालों से लेता है। वो सुनील मिश्रा नहीं है, वो सुनील एक लड़का है जो एमसीडी में ही काम करता है। एमसीडी का ही है वो उसमें लेबर उसमें काम करता है। तो वो जो रेहड़ी वगैरह कंजेस्टेड कर देते हैं, उनको उठाने वाले आते हैं, तो वो उनमें ड्यूटी करता है, उसकी ड्यूटी होगी वहाँ। अगर उसको दिया होगा पैसा, उसको दिया होगा। एक नाम से 2 नाम खराब हुए, वो कहते हैं सुनील मिश्रा। अब सुनील, वो भी सुनील है, ये भी सुनील है, कहानी तो डबल हो गई ना। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा इन लोगों ने उसके बाद में यहाँ पे तमाशा शुरू कर दिया। मई के बाद इन्होंने हमारे जो सफाई कर्मी थे उनसे भी कहा, ये 2 लोग जो घूमते हैं, कि अब हम काम देखेंगे, अब हम देखेंगे, ये करेंगे, हम वो करेंगे। एमसीडी वालों से भी कह दिया, वहाँ कंप्लेंटबाजी भी शुरू कर दी लोगों की, दे कंप्लेंट। भाई जब तक हम जाते आते रहे तो कंप्लेंट का कोई असर नहीं होता था। अब उसके बाद जब हमारी पावर खत्म होगी तो कंप्लेंट जाएगी, तो नुकसान तो होगा लोगों को। अब आप कहें कि भाई मैं भी पार्षद था, तो मेरे वार्ड में तो बीजेपी जीती है, और 2300 वोट से जीती है। एक आध 10-20 वोट से नहीं, 2300 वोट से जीती है। और मैंने पहले बता दिया आपके इंटरव्यू में कि रमेश विधूड़ी जी का एक दिन में फोन आया मेरे पास। मैं जो कर सकता था मैंने किया। एहसान रमेश जी मानते, उनसे मेरी बात हुई अगले दिन, उन्होंने मेरा धन्यवाद किया। कैंडिडेट को क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैंडिडेट के मंच में थोड़ी गया। और मैंने रमेश विधूड़ी जी से, विक्रम जी से पहले कह दिया था कि भाई अगर ये 2 लोग मंच पे आएंगे तो मैं आपके मंच पे तो आऊँगा नहीं, लेकिन आपके विरोध में भी नहीं जाऊँगा, मैं आपका विरोध भी नहीं करूँगा। तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि 2300 वोट से जीते, तो मेरे वार्ड में तो कोई कमजोरी नहीं आने दी मैंने। बीजेपी जीती है मेरे वार्ड में, तो मेरे ऊपर तो कोई आरोप लगा नहीं सकते आप। अब जो 4 सीटें जीती हैं, उन 4 सीटों का 4 वाले जाने। जो वहाँ के पार्षद थे, मिथिलेश जी थे, गगन जी भी पार्षद से कम नहीं थे, भले वहाँ महेश लोहिया जी थे, लेकिन वो भी पार्षद 127 वोट क्या है, कुछ भी नहीं है, वो भी जीत सकते थे। लेकिन हमारी तो फेस वैल्यू थी नहीं, इसलिए हमें बुलाया नहीं। जिनकी फेस वैल्यू थी उन्होंने जिता दिया उनको 4 सीटों को। हमारी फेस वैल्यू यहाँ तक मौजूद थी, हमने जो हमारे बस की था हमने कर दिया।
आने वाला टाइम आगे जो भी होगा देखेंगे, जैसा भी होगा। पार्टी में तो हम हैं ही।